अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के 23 दिन हो चुके हैं। युद्ध अब 24वें दिन प्रवेश कर चुका है। ये जंग परमाणु प्लांट पर हमलों तक पहुंच चुकी है। इजराइल ने नतांज में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया, जिसके जवाब में ईरान ने डिमोना और अराद शहरों पर भीषण हमला किया। ईरान के यह हमले युद्ध को और भीषण बना सकते हैं, क्योंकि अब इजराइल तेहरान में लगातार कई ठिकानों को निशाना बना रहा है। नेतन्याहू ने इस समय को इजराइल के अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई का एक चुनौतीपूर्ण पड़ाव बताया है, तो ईरान दावा कर रहा है कि डिमोना और अराद पर हमले के बाद युद्ध का पूरा समीकरण बदल चुका है। 28 फरवरी को जो युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद ईरान लगातार वहीं खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और इन हमलों में ईरान मिसाइल के साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों और ड्रोन को हवा में नष्ट तो कर रहे हैं, लेकिन लगातार ईरान के हमलों को रोकने की कोशिश में लगे हैं। 9 मार्च का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल दिख रहा है, लेकिन इस वीडियो को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पेट्रियट मिसाइल से जो हमला किया गया था, जिसके बाद रिहायशी इलाके में 10 लोग घायल हुए थे, और अब एनालिसिस करने के बाद यह पता लग रहा है कि संभवतः पेट्रियट मिसाइल, दुनिया की सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम, कहीं न कहीं नाकामयाब हो गया और उसकी दिशा बदलते हुए अपने निशाने से चूक कर वो रिहायशी इलाके में गिर जाता है। यूएस, इजराइल और ईरान युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर है। जंग की आग न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच गई है। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से स्थिति बिगड़ती जा रही है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं। खाड़ी देशों में ईरानी हमलों से भारी तबाही हुई है। पूरे मध्य पूर्व में नागरिकों की सुरक्षा चिंता की वजह बनी हुई है। इस बीच बहरीन के एक वीडियो को लेकर जबरदस्त चर्चा छिड़ी हुई है। ये वीडियो 9 मार्च का है, जब बहरीन के महज्जा इलाके में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि चपेट में आए इलाकों में मलबा बिखर गया। इस धमाके में बच्चों समेत 32 लोग घायल हुए। शुरुआत में बहरीन और अमेरिका ने इसे ईरानी ड्रोन हमले का नतीजा बताया था, लेकिन अब बहरीन ने स्वीकार किया है कि विस्फोट पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की वजह से हुआ। अधिकारियों का दावा है कि मिसाइल ने हवा में ही एक ड्रोन को मार गिराया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक यहां किसी ईरानी ड्रोन की मौजूदगी के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। रॉयटर्स के विश्लेषण के अनुसार यह मिसाइल अमेरिकी संचालित पैट्रियट बैटरी से दागी गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि विस्फोट मिसाइल के मिड एयर डिटोनेशन या इंटरसेप्शन में है कि इंटरसेप्टर पूरी तरह से सफल नहीं रहा। तो क्या पैट्रियट मिसाइल गलती से दागी गई? क्या गलती से हुआ मिसाइल अटैक बहरीन में 9 मार्च को हुई इस तबाही की वजह बना? घटना के दौरान पास की सित्रा ऑयल रिफाइनरी पर हमला रोकने में एयर डिफेंस भी नाकाम रहा। दरअसल पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसका उपयोग दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को हवा में ही नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम अमेरिका ने विकसित किया है और इसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टमों में गिना जाता है। ऐसे में बहरीन में 9 मार्च को हुए धमाके से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के लिए पैट्रियट का इस्तेमाल हुआ, या ये किसी गलती का नतीजा है? पैट्रियट सिस्टम एक नेटवर्क की तरह काम करता है, जिसमें शक्तिशाली रडार, कंट्रोल स्टेशन और मिसाइल लॉन्चर शामिल होते हैं। जब कोई दुश्मन मिसाइल या विमान किसी देश की सीमा की ओर बढ़ता है, तो उसका रडार उससे काफी दूर से पहचान लेता है। ईरान के खिलाफ युद्ध पर फोकस करते हुए अमेरिका ने बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइलों को यूरोप से हटाकर पश्चिम एशिया की ओर भेज दिया है। ऐसे में बहरीन के इस वीडियो को लेकर कई तरह के दावे हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।